Hey guys, welcome and welcome back to my channel. In this video we are going to solve mirror reflection. So इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन क्या है, यहाँ पे आपको एक स्पेशल स्क्वायर रूम दे रखा है जो कि मिरर से बना हुआ है। ठीक है, चारों वॉल्स जो है इसमें मिरर लगा हुआ है और यहाँ पे एक साउथ वेस्ट कॉर्नर है, उसको छोड़ के सारे कॉर्नर पर ना एक रिसेप्टर लगा हुआ है। ठीक है, और साउथ वेस्ट कॉर्नर से ना आपका क्या होगा, एक रेज निकलेगा, लेज़र रे, जो कि हमें क्या करना है ना, रिफ्लेक्ट होगा मिरर पे एंड हमें फाइंड करना है कि ये फर्स्ट टाइम किस रिसेप्टर से जाके मिलता है। ठीक है, वो रिसेप्टर हमें फाइंड करके देना है। ओके, और दे क्या रखा है आपको, पी एंड क्यू दे रखा है। तो पी आपका क्या है, उस मिरर का साइज है, बोल सकते हो आप, आपका स्क्वायर का डायमेंशन दे रखा है पी, एंड क्यू आपका है कि जियो रिसेप्टर से क्यू डिस्टेंस पे फर्स्ट आपका रिफ्लेक्ट होगा, क्यू डिस्टेंस पे आपका होना चाहिए। ठीक है, देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझो इसको अच्छे से। देखो यहाँ पे देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल में P2 दे रखा है, Q1 दे रखा है, तो इसका साइज जो होगा, ये जो स्क्वायर है इसका साइज 2 का होगा साइड, एंड हम यहाँ से लेजर रे निकालेंगे साउथ वेस्ट कॉर्नर से। तो ये यहाँ पे 2, देखो यहाँ पे आएगा 2 नहीं, ये 1 है, तो ये Q जो है ना, ये डिस्टेंस 1 डिस्टेंस पे यहाँ पे आएगा। ओके, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, नेक्स्ट मिरर पे जाएगा, तो नेक्स्ट मिरर पे जाने से यहाँ पे क्या होगा, देखो ये डिस्टेंस आपका 1 हो गया, टोटल 2 है, तो अगले 1 पे जाएगा, तो 1 आपका इस कॉर्नर पे आ जाएगा ना, तो ये कॉर्नर पे क्या रिसेप्टर रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है, आंसर क्या होगा आपका 2 होगा। तो ये आपका प्रॉब्लम है, ये आपको फाइंड करना है, ये रिसेप्टर कहाँ, रे जो जा रहा है किस रिसेप्टर से मिल रहा है, उस रिसेप्टर को हमें फाइंड करके देना है। ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, हमने क्या किया ना, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिया है ताकि हम ऑब्जर्व कर पाए कि हमारा सॉल्यूशन कैसा हो सकता है। ओके, सो देखो हम क्या करते हैं ना, फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। ये तो आपने देख लिया ना यहाँ पे P2Q1 के लिए कि कैसे हो रहा है ये, तो इसका आंसर 2 है, तो इसको हम नहीं देखेंगे, अगले के लिए देखते हैं। ओके, सो इसका आंसर क्या है आपका 2 है। अब हम देखते हैं इसके लिए P4 एंड Q3 के लिए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं एक P4 का हमने एक ले लिया है, छोटा छोटा ले रही हूँ, अब समझ लो, मतलब देखो ये आपका 2 रिसेप्टर यहाँ पे होगा, ये 1 रिसेप्टर होगा, यहाँ पे 0 रिसेप्टर होगा। ओके, अब यहाँ से हम रे निकालेंगे। अब ये कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, 3 डिस्टेंस पे, तो टोटल कितना है इसका, ये 4 है, तो 3 यानी लगभग यहाँ होगा, तो ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, एक एक बारी इस मिरर पे आएगी, तो यहाँ पे होगा, अभी किसी रिसेप्टर से नहीं मिला है। अब ये जब रिफ्लेक्ट होगा तो इसको Q3 चाहिए होगा, तो लेकिन आपके पास 1 ही बचा है ना, यहाँ पे आपके पास 1 ही बचा है, तो हम क्या करेंगे, एक और मिरर यहाँ पे लगाएंगे। तो मिरर जो लगाएंगे यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, और ये आपका खाली रहेगा। ठीक है, तो ये जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा तो ये 1 है, 3 हमें टोटल चाहिए होगा, तो यहाँ से इस लेयर से, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा ना ऐसे करके, तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 2 लगा देगा, ये क्या लगा देगा आपका 2 लगाएगा, 1 यहाँ पे 2 बचा है, कितना यहाँ पे 2 बचा होगा आधा, तो यहाँ पे ये ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा यहाँ पे, फिर ये भी तो रिफ्लेक्ट करेगा ना, तो जब ये रिफ्लेक्ट करेगा तो इसको 3 चाहिए होगा, लेकिन बचा आपका पास 2 ही है, तो फिर क्या होगा, एक और ये मिरर ले लेगा, ये एक और मिरर ले लेगा, तो ये क्या होगा, मिरर आपका ऐसे होगा, और 1 हमें यहाँ से ले लेना है, तो यहाँ जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये जहाँ पे 1 इसका ले लेंगे एक डिस्टेंस इससे ऊपर, क्योंकि 2 यहाँ से है, यहाँ से आप देखा जाए तो टोटल 3 हो गया। अब बचा इसमें कितना बचेगा, 4 का साइज का है, तो 1 हमने यूज किया है, 3 बचा है, जो 3 बचा है तो यहाँ से हमें 3 डिस्टेंस पे रिफ्लेक्ट करना होगा, तो ऐसे करके हम जब जाएंगे तो हम 2 पे मिल रहा है आपको। देखो ये दोनों भी क्या है आपका, इवन है, इवन है, राइट, और Q1 Q3 दोनों ऑड है, यानी ये इवन है और ये आपका क्या है, ऑड है, ये इवन है, ये आपका ऑड है, तो इस केस में आपको 2 मिलेगा। ठीक है, आप दूसरे एग्जाम्पल को भी यूज करके देख सकते हो, आपको इस केस में हमेशा 2 ही मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम ना नेक्स्ट एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम आते हैं, P3 दे रखा है, Q2 दे रखा है, तो अब क्या करो, P3 ले लो, इसमें भी हमारा 2 मिरर यूज होगा, तो देखो P3 ले लेते हैं हम, Q2 है। ओके, यहाँ पे आपका 2,
यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे आपका 0। ओके, सो आपका क्या है, Q2 है, तो 2 लगभग यहाँ 1 बच गया आपका, क्योंकि टोटल 3 है आपका इसका साइज। तो यहाँ से ये यहाँ पे आएगा। अब यहाँ से जब ये रिफ्लेक्ट करेगा तो इसको चाहिएगा टोटल कितना, 2, लेकिन अब तो हमारे पास कितना बचा है, 1 ही बचा है। तो हम क्या करेंगे, एक और मिरर ले लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं मिरर। ठीक है, ये ले लिया। यहाँ पे देखो, इस केस में क्या होगा आपका, ये ऐसा जाएगा, यहाँ से 1 डिस्टेंस ले लेगा, 1 लेगा, ये 1 पहले से है, तो यहाँ पे ये ऐसे ऐसे यहाँ पे मीट होगा, यहाँ पे रिसेप्टर के पास तो नहीं पहुँचा है, लेकिन जब ये फिर से रिफ्लेक्ट करेगा तो ये आपको 2 मिल चाहिए टोटल, यहाँ से 2, तो आपके पास 2 बचा भी है, तो यहाँ पे आप यहाँ मिल जाओगे। कहाँ पे मिला, आपका 0 पे मिलेगा, क्योंकि 2 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या होगा इस केस में, 0 होगा। ओके, जब आप इसके लिए भी देखोगे ना, इसके लिए भी नहीं, इसके लिए नहीं, वेट, हम अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं ऐसा, जिसमें ये क्या हो, आपका ऑड हो और ये इवन हो। इस केस में देखते हैं तो कैसे ले सकते हैं, 5 ले लेते हैं, ऑड 5 ले लेते हैं, और इसको क्या, क्यू को क्या ले लेते हैं, 2 ही ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। ठीक है, उस केस में हम देख लेंगे P5 एंड Q2। सो अब हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये मेरा 5 है, ये मेरा 5 है अभी। ठीक है, तो देखो ये Q2 यहाँ पे यूज़ कर लेगा, Q2 यूज़ करेगा। ओके, ये 5 है, बचा आपके पास 3 है, बचा आपके पास कितना है, 3, मान लो ना 3 बचा हुआ है। तो अब जब दूसरा जाएगा तो यहाँ पे कहीं पे होगा, तो ये आपका 1 है, ये बचा 1, क्योंकि यहाँ से हमने 2 यूज़ किया है, थोड़ा ऑड लग रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये हमने 2 यूज़ किया, यहाँ पे भी 2 यूज़ किया, अब बचा 1, तो इसको 2 चाहिए होगा, तो ये 1 इससे ले लेगा, तो ये यहाँ ऐसे होगा। ठीक है, 1 यूज़ कर लिया। अब आपके पास टोटल कितना बचा है, 4 बचा है, देखो 4 बचा हुआ है, तो Q2 यहाँ से करेगा, 2 मान लो यहाँ पे है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपका 2 है और ये डिस्टेंस 1 था, बचा आपके पास 2 है, तो एक बार रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगा, फिर जब 2 होगा तो इधर आएगा, 0 पे आएगा। देखो इसके लिए भी आंसर क्या होगा आपका, 0। तो इन दोनों में कॉमन क्या लग रहा है, ये दोनों ऑड है, P ऑड है और Q आपका क्या है, इवन है, तो इस केस में आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये हमने देख लिया, 2 केस देख लिया। अब हम तीसरा केस भी देखते हैं कि 1 किस केस में आएगा। ठीक है, 1 किस केस में आएगा, जैसे P1 ले लेते हैं, Q1 ले लेते हैं, P1 और Q1 के लिए, P भी 1 है, Q भी 1 है, तो ये यहाँ से जब निकलेगा, ये 2 है, ये 1 होगा एक्सेप्टर, ये 0 एक्सेप्टर, ये 1 डिस्टेंस ऊपर, और इसका डिस्टेंस भी P भी हमारा 1 है, तो कहाँ पे आएगा, ये सीधे यहाँ पे आ जाना है, ये आ गया आपको 1। 3 3 के केस में भी यही होगा, 2 2 के केस में यही होगा, 4 4 के केस में भी यही होगा, क्योंकि 4 डिस्टेंस रहेगा Q यहाँ से, अच्छा साइज भी 4 है, तो यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका। नहीं, इसके लिए भी आपको 1 मिलेगा, इसके लिए भी आपको 1 मिलेगा। ठीक है, अब हम इसके लिए भी देखते हैं, P3 Q1 के लिए देखते हैं। ठीक है, P3 1 के लिए भी देखते हैं, इसमें क्या आएगा, P3 है, 3 1 1 पे जाएगा, तो मान लो 1 1 का है, तो एक आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, एक यहाँ पे, फिर जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा ये कहीं यहाँ पे होगा, फिर जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा 1 के डिस्टेंस पे, ये वहाँ पे होगा, तो ये क्या होगा आपका 1 है ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, यानी 1 डिस्टेंस फर्स्ट टाइम ये यहाँ से रिफ्लेक्ट किया 1 डिस्टेंस पे, जो कि इसके इस लेयर के इक्वल है, फिर इस यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा तो यहाँ पे है ना। तो आपको देख रहे हो, आप जब देखोगे ना, दोनों ऑड के केस में 1 आ रहा है, आप किसी भी देखो केस में देख लो, दोनों ऑड के केस में 1 आ रहा है, लेकिन 2 2 के केस में भी हमारा 1 आ रहा है, 4 4 के केस में भी क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है। ठीक है, फिर 6 6 के केस में भी 1 आ रहा है। तो इस केस में हम करेंगे क्या, इसमें कैसे हम 1 लेंगे, हम क्या करेंगे ना, इसको डिवाइड करते चलेंगे 2 से, जब भी हमारा दोनों, जब P और Q दोनों हमारा क्या हो,
इवन हो, उस केस में हम क्या करेंगे ना, उसको डिवाइड करते चलेंगे जब तक कि हमारा क्या हो जाए, दोनों में से एक हमारा कम से कम ऑड ना आ जाए। ठीक है, करते चलेंगे। तो अगर दोनों में से एक ऑड आ जाएगा तो ऊपर वाले दोनों एक केस में हो सकता है, जैसे 2 और 4 हो, 2 और 4 हो, या 4 और 2 हो, राइट। तो इस केस में आपका क्या होगा, दोनों आपका इवन है, राइट, दोनों इवन है, तो हम दोनों को कोशिश करेंगे कि ये जब तक दोनों में से एक आपका ऑड नहीं आ जाएगा तब तक हम डिवाइड करते चलेंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, ये डिवाइड करोगे तो ये 2 हो जाएगा, तो एक ऑड इवन में चेंज हो गया। सही है, इसके लिए अलग से आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 4 और 2 के लिए, ये 2 है, ये 1 है। देखो इन दोनों के लिए अलग अलग आंसर होगा आपका। ठीक है, क्योंकि ये आपका P आपका ऑड है, ये इवन है, ये इवन है, ये ऑड है। जब आपका P इवन होगा और ये ऑड होगा तो इस केस में क्या आंसर होगा आपका, P इवन होगा और Q ऑड होगा तो 2 आंसर होगा। लेकिन P जब ऑड होगा और Q इवन होगा तो उस केस में आपका क्या होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने कोड पे, जो हमने यहाँ पे देखा है ना, सेम यहीं पे करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, पहले तो P2Q को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे कि दोनों अगर हमारा हो सकता है किसी केस में दोनों हमारा क्या इवन हो, तो उस केस में हम ना डिवाइड करते ही चलेंगे। कब तक करते चलेंगे, जब तक हमारा दोनों में से एक क्या हो, ऑड में ना चेंज हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हमने वाइल कंडीशन में क्या लिया है कि दोनों को हम क्या करेंगे, रिमाइंडर देखेंगे इक्वल्स टू 0 है, यानी दोनों अभी इवन ही है, तो हम क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे दोनों को। ठीक है, फिर दोनों में से अगर दोनों हमको फिर से इवन ही मिलता है फिर से डिवाइड करेंगे। लेकिन एक भी केस में अगर इवन नहीं हुआ तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, लूप से हम बाहर आ जाएंगे, राइट। तो PQ आपका ऑड में आपका चेंज हो जाना है। ठीक है, अब हम कंडीशन चेक करेंगे कि जब P आपका क्या है, ऑड है, और Q आपका इवन है, उस केस में हम 0 रिटर्न करेंगे। जब P आपका इवन है और Q ऑड है, उस केस में हम 2 रिटर्न करेंगे। जब हमारा P ऑड है और Q भी ऑड है, उस केस में हमारा 1 रिटर्न करेंगे। और दोनों केस आपका फुलफिल नहीं हो रहा है तो -1 रिटर्न करेंगे। ये हमारा कोड है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।